ऑल पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, अच्छा शहबाज, कोर्स क्लियर करवाने की टेंशन तेरी नहीं है, मेरी है। अच्छा मेरे बहनों भाइयों, आइडियलिज्म और लिबरलिज्म लंबी थ्योरीज हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, आइडियलिज्म और लिबरलिज्म लंबी थ्योरी है, तो मैं कोई छोटी थ्योरी करवा दूं? टाइम है अभी हमारे पास 15-20 मिनट। अच्छा, फेमिनिज्म करा दूं या पोस्ट मॉडर्निज्म करा दूं? फेमिनिज्म करवा देता हूं, उसका किसी और थ्योरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सवाल बेटा, मैं फेमिनिज्म की थ्योरी करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा बच्चों, रेफरेंस नोट कर लो, पार्ट 1 चैप्टर 2 पेज 98 टू 105। पार्ट 1 चैप्टर 2 पेज 98 टू 105। नोटेड मेरा बच्चा? पार्ट 1 चैप्टर 2 पेज 98 टू 105। बच्चों एक्सप्लेन करना शुरू करूं? ठीक है, पानी चाहिए मुझे। पार्ट 1 चैप्टर 2 पेज 98 टू 105। ठीक है, अब नवाल बेटा कहानी जरा समझिए। नवाल, ये मैं पहले समझा चुका हूं, ठीक है, ये मैं पहले समझा चुका हूं कि मेरी प्यारी बहन, ठीक है, तूने फेमिनिज्म की थ्योरी को जनरली अप्लाई नहीं करना। अब मेरे बहनों भाइयों, मेरी बात जरा समझिए। फेमिनिज्म बेसिकली आईआर की थ्योरी नहीं है, ये जेंडर स्टडीज की थ्योरी है। उस जेंडर स्टडी की थ्योरी को बाय किया गया है आईआर में, और उस थ्योरी के जरिए ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि जेंडर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कैसे करता है। कामिल, ये बात समझ आ गई मेरे भाई को? जेंडर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कैसे करता है। अब कामिल, एक छोटा सा मंतक है, सुनिए बेटा, एक छोटा सा मंतक है। वो मंतक ये है कि जो मोस्ट डोमिनेंट थ्योरी है ना, जो अप्लाई होते हुए नजर आती है, वो पावर पॉलिटिक्स। नवाल क्लियर हो गया? वो पावर पॉलिटिक्स। तो नवाल मेरा बेटा, जब एक इंसान को कामयाबी मिल रही हो ना, तो बहुत सारे लोगों को बगैर किसी रीजन के उस कामयाबी से कीड़े निकालना की आदत पड़ता है। डन हो गया? बहुत सारे लोगों को बगैर किसी रीजन के उस कामयाबी से कीड़े निकालने की आदत पड़ जाती है। ठीक हो गया? तो नवाल, रियलिज्म आईआर की सबसे डोमिनेंट थ्योरी है। तो रियलिज्म के अलावा
बाकी जितनी भी थ्योरीज हैं उनका एक फंडामेंटल कंपोनेंट है, और वो कंपोनेंट क्या है? वो कंपोनेंट है रियलिज्म के अंदर से कीड़े निकालना। ये बात समझ आ गई सब लोगों को? रियलिज्म के अंदर से कीड़े निकालना। आई होप सो मेरे बच्चों को ये बात समझ आ गई। समझ आ गई तो मुझे ओके कॉल दो, डन कॉल दो, ठीक है? अब फेमिनिज्म भी बुनियादी तौर पे पावर पॉलिटिक्स पे एक क्रिटिक कर रही, ठीक है सोनी? अब मेरे बहन वन बाई वन, मरियम पुत्र मुझे पानी दे जा यार, करबला बना दिए, 4 आवाजें दे चुका हूं, ठीक है? अब मेरे बहनों भाई, फेमिनिज्म आईआर में क्या कहता है? फेमिनिज्म आईआर में ये कहता है कि जेंडर, सोनी बेटा मेरी बात जरा समझिए, जेंडर महज एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, बल्कि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर महज एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, बल्कि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। काफिया पुत्र, फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि मालिक ने जो तेरे और मेरे दरमियान डिफरेंस पैदा किया, ये एक बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है मेनली, बल्कि ये एक सोशल डिफरेंस है। और वो किस चीज का डिफरेंस है? वो एक पावर का डिफरेंस है। यानी जेंडर महज एक बायोलॉजिकल डिफरेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता राफिया पुत्र, बल्कि जेंडर रिप्रेजेंट करता है एक पावर के डिफरेंस को। ठीक, ये आर्गुमेंट समझ आ गया? ठीक हो गया। अब फेमिनिस्ट इन आईआर ये कहते हैं कि ये जेंडर का जो पावर डिफरेंस है, यही ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर डिफरेंस को भी ये ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी शेप देता है, ठीक है? यानी रफिया बेटा, अब मैं आर्गुमेंट को कंप्लीट कर देता हूं कि मेरे और तेरे दरमियान अल्लाह पाक ने सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया मेरा सोना बच्चा, बल्कि ये जो डिवाइड है ये इंटरनेशनली एक पावर की डिवीजन को रिफ्लेक्ट करता है। यानी सुमेरा बेटा, ये महज एक बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, बल्कि ये डिफरेंस एक पावर का डिफरेंस है। अगर ये कॉन्सेप्ट फोकस हो गया तो मुझे ओके कॉल कीजिए। जेंडर महज एक बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, बल्कि, ठीक है, जेंडर एक पावर डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब फेमिनिस्ट कहते हैं कि दुनिया में, ठीक है, पूरी ग्लोबल सोसाइटी दो एक्सट्रीम पावर पोल्स में डिवाइडेड है। दो एक्सट्रीम पावर पोल्स में डिवाइडेड है। एक है हाई पावर एंड या हाई पावर पोल या हाई पावर रियल ऑफ द सोसाइटी या ग्लोबल पॉलिटिक्स, जबकि दूसरा है लो पावर एंड लो पावर पोल या लो पावर रियल्म ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। ठीक है शीजा बेटा, दुनिया में दो एक्सट्रीम पावर पोल्स हैं, हाई पावर पोल, लो पावर पोल, हाई पावर एंड, लो पावर एंड, हाई पावर रियल, लो पावर रियल। शीजा बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यानी दुनिया दो एक्सट्रीम पावर पोल्स में डिवाइडेड है, दुनिया दो एक्सट्रीम्स के ऊपर ऑपरेट करती है। अब ये कहता है कि हाई पावर एंड है वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, यानी बाहर की दुनिया, काम की दुनिया, सियासत की दुनिया, मईशत की दुनिया, धंधे की दुनिया, यह है हाई पावर एंड। जबकि लो पावर एंड है वर्ल्ड ऑफ डोमेस्टिक वर्ल्ड, ठीक है, बिरयानी, लेमन मैक्स, बच्चे, पेम्पर वगैरह 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 वगैरह, ये है लो पावर। यानी दुनिया दो एक्सट्रीम पोल्स में डिवाइडेड है, बाहर की दुनिया और डोमेस्टिक दुनिया। अब ये कहता है कि पूरी दुनिया में, ठीक है, पैट्रियार्चिक नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। सो मेरा बेटा, पूरी दुनिया में पैट्रियार्चिक नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी मेल डोमिनेशन के नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं।
ठीक है। अब ये कहता है कि इन पैट्रियार्चिक नॉर्म्स की वजह से मेल जेंडर को कहा जाता है कि वो हाई पावर एंड संभाले, वो दुनिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी संभाले, जबकि औरत को लिमिट किया जाता है, औरत को लिमिट किया जाता है टू दी लो पावर। मर्द को कहा जाता है कि वो हाई पावर एंड संभाले, जबकि औरत को लिमिट किया जाता है लो पावर एंड तक। ठीक, तो मेरा बेटा ये बात समझ आ गई। मर्द को कहा जाता है तू कर सियासत, तू बाहर धंधा कर, अन्नी पा दे, जबकि औरत को कहा जाता है कि बेटा सीएसएस करके क्या करोगी, होनी तो तुम्हारी शादी है। ठीक हो गया। तो पैट्रियार्चिक नॉर्म्स की वजह से मेल को कहा जाता है कि वो हाई पावर एंड संभाले, जबकि औरतों को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है टू दी लो पावर एंड। यहां तक मेरे बहनों भाइयों को बात क्लियर हो गई? बच्चों यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब मेरे बहनों भाइयों अगली बात जरा समझेगा। अब फेमिनिस्ट कहते हैं, मैं नहीं कहता नसीम, फेमिनिस्ट कहते हैं कि मेल एज अ जेंडर अग्रेसिव है, मेल एज अ जेंडर इरेशनल है और मेल एज अ जेंडर पावर ओरिएंटेड है। यानी मर्द कमीना है, मर्द घटिया है, मर्द पावर ओरिएंटेड है, जो है रियली स्ट्रेट। साइमा बेटा ये हरकतें ना कर, मैं ठीक है खुल गया ना तो मैं यहाँ पे नहीं पा दूंगा। थ्योरी समझ, कमेंटिंग ना कर। ठीक है। मेल एज अ जेंडर अग्रेसिव है, मेल एज अ जेंडर इरेशनल है और मेल एज अ जेंडर पावर ओरिएंटेड है। और फेमिनिस्ट कहते हैं कि ये सारे के सारे हैं रियली स्ट्रेट, जबकि औरतें एज अ जेंडर कंसिलिएटरी हैं, औरतें एज अ जेंडर रैशनल हैं और औरतें एज अ जेंडर कोऑपरेटिव हैं, जो हैं लिबरल ट्रीट्स। काफिया बेटा यहां तक कहानी समझ आ गई? अब ये कहते हैं कि जिस जेंडर के अंदर लिबरल ट्रेट्स हैं उसे बिठा दिया, उन चुड़ैलों को बिठा दिया आपने घर में, और जिसके अंदर अग्रेसिव ट्रेट्स हैं उन्हें कहा कि दुनिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी संभालो। सोनी बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब ये कहता है कि जब अग्रेसिव जेंडर दुनिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी संभालेगा तो उस अग्रेसिव जेंडर के पर्सनैलिटी ट्रेड्स, ठीक है, ही रिफ्लेक्ट होंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में। तो ये कहता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में जो रियलिज्म, जो पावर पॉलिटिक्स, जो ईगोइज्म एग्जिस्ट करती है वो इसलिए एग्जिस्ट करती है कि मेल ही ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को डोमिनेट करते। यहां तक बात समझ आ गई? तो ये कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया रियलिज्म से लिबरलिज्म की तरफ जाए तो आपको चाहिए कि इस लिबरल जेंडर को भी आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में मेन स्ट्रीम करें, ताकि इनकी ट्रेड्स भी दुनिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के अंदर आए और आहिस्ता आहिस्ता मेल की जो अग्रेसिव ट्रेड्स हैं उनकी अग्रेसिव ट्रेड्स को ठंडा करने के लिए ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में औरतों की इनकॉर्पोरेशन से, औरतों की मेन स्ट्रीमिंग से लिबरल पॉलिसीज की तरफ इंक्लिनेशन आना शुरू हो। ठीक हो गया? तो ये पूरी की पूरी मर्दों की जलालत करके औरतों को मेन स्ट्रीमिंग की इन ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में कैंपेन चलाते हैं। बच्चों नवाल बेटा यहां तक अगर चौकस यकदम हो गया तो मुझे ओके कॉल। यहां तक अगर सब लोगों को ओके हो गया तो मुझे क्लियर कर दो। अब हुजैफा मेरी एक बात जरा समझे, हुजैफा मेरी बात समझे मेरा भाई, मेरी बात पे गौर करें। ठीक है,
लाइटर नोट पे मारवी बेटा बात करने लगे। मारवी बेटा मैं लाइटर नोट पे बात करने लगा। देखो, मर्द को किसी चीज की जरूरत होगी तो वो सीधा सीधा जाके कह देगा मुझे इस चीज की जरूरत है। ठीक है मेरा बेटा। औरत को किसी चीज की जरूरत होगी तो वो सीधा सीधा नहीं कहेगी, घुमा फिरा के कहेगी मेरी तो इस घर में कोई वक़्त ही नहीं है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। कहानी समझ आई या नहीं? यानी मर्द को अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो सीधी डिमांड करेगा, औरत घुमाती रहेगी घुमाती रहेगी घुमाती रहेगी घुमाती रहेगी घुमाती रहेगी। यहाँ तक कहानी समझ आती। अब बुनियादी तौर पे सोनी पुत्र जो फेमिनिस्ट हैं आईआर में, उनका वन लाइनर एजेंडा है। और वो एजेंडा क्या है? वो एजेंडा ये है कि ये बुनियादी तौर पे औरतों को दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पोजीशंस पे मेन स्ट्रीम करना चाहती हैं। तो सीधी तरह नहीं कहेंगी कि हमें शेयर दो, सीधी तरह ये नहीं कहेंगी हमें रिप्रेजेंटेशन दो। ये बुनियादी तौर पे ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। अब सीधी बात नहीं करेंगे हमें रिप्रेजेंटेशन दो, पहले मर्दों को जलील करेंगे, उनकी आत्मा रोलेंगे, कहेंगे ये घटिया है, ये कमीने हैं, और मर्दों की कमीनगी का पूरे मोहल्ले में चर्चा करके ये कहेंगी इसीलिए मुझे हकूक चाहिए। ठीक हो गया? आज तक मुझे मोहब्बत नहीं मिली, मुझे अपने शोहर से मोहब्बत चाहिए। ठीक हो गया? जब बच्चे पता चलेंगे तो पता चलेगा कि 6 बच्चे उसने पैदा कर दिए। यहाँ तक कहानी समझ आई या नहीं? ठीक हो गया? तो सीधी बात नहीं करेंगे, घुमा फिरा के। तो फेमिनिस्ट इन आईआर वन लाइनर एजेंडा पे ऑपरेट करते हैं। और कामिल मेरी जान, वो एजेंडा क्या है? ये बुनियादी तौर पे जेंडर को एक थियोरेटिकल लिबरल कंस्ट्रक्ट बना के जेंडर की, फीमेल जेंडर की ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को ये नैरेटिव समझ आ गया। ठीक है? आई होप सो ये नैरेटिव समझ आ गया। ठीक है? अब इस बुनियाद पे जो फेमिनिस्ट स्कूल है मेरे बहनों भाइयों, वो 3 फर्दर डिबेट्स में डिवाइडेड। एक कहलाता है डिफरेंस फेमिनिज्म, एक कहलाता है लिबरल फेमिनिज्म, एक कहलाता है पोस्ट मॉडर्निज्म। आप इसे टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म कह सकते हो, आप इसे कलर्स ऑफ फेमिनिज्म कह सकते हो, आप इसे डिबेट्स ऑफ फेमिनिज्म कह सकते हो, आप इसे ओरिएंटेशन ऑफ फेमिनिज्म कह सकते हो, आप इसे मूवमेंट ऑफ फेमिनिज्म कह सकते हो। नवाल, जो तेरा दिल चाहता है वो क्या है? तीनों का एंड एजेंडा क्या है? रिप्रेजेंटेशन। तीनों का एंड एजेंडा क्या है? रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो गया सहमा बेटा? लेकिन ये तीनों फेमिनिस्ट विंग डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंटेशन का मुतालबा करेंगे। जो सबसे पहले फेमिनिस्ट हैं वो हैं डिफरेंस फेमिनिस्ट। ये थोड़े बकरी किस्म के फेमिनिस्ट हैं। डिफरेंस फेमिनिस्ट थोड़े से बकरी किस्म के फेमिनिस्ट। ठीक है? डिफरेंस फेमिनिस्ट थोड़े से बकरी किस्म के फेमिनिस्ट हैं। ये कहते हैं कि मान लिया कि मर्द और औरत बराबर नहीं, और ये भी मान लिया कि मर्द ज्यादा ताकतवर हैं, औरतें कमजोर हैं। लेकिन नवाल बेटा, अगर इस डिफरेंस को एक्सेप्ट कर भी लिया जाए तो औरतें जो मिनिमम अपॉर्चुनिटीज डिजर्व करती हैं उन्हें वो भी नहीं दी जाती। तो औरतों की मिनिमम रिप्रेजेंटेशन को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थ्रू कोटास, थ्रू स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, थ्रू स्पेशल सीट्स। मीनिंग दैट आईएमएफ का बोर्ड है तो 10 डायरेक्टर्स का बोर्ड है तो उसके अंदर 2 औरतें मैंडेटरी हैं। हर मुल्क की काबीना में इतनी औरतें मैंडेटरी हों, मखसूस नशिस्तें हों। यानी ये कहते हैं कि मान लिया कि मर्द और औरत बराबर नहीं है, मान लिया मर्द ज्यादा ताकतवर है, मान लिया कि औरत कमजोर है,
लेकिन इस डिफरेंस को एक्सेप्ट करके भी औरतों को सही मिनिमम रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। ठीक है, तो औरतों को मिनिमम रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में औरतों को कोटास दो। यहां तक मेरे बहनों भाइयों को बात समझ आ गई? ये रिप्रेजेंटेशन कैसे मांगते हैं? थ्रू कोटास। सो मेरा बेटा पहली फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सब लोगों को? ठीक है। सोनी बेटा लिबरल फेमिनिज्म इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक हो गया? ये थोड़े किस्म के लीथल किस्म के फेमिनिस्ट हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि भाई मर्द और औरत में कोई डिफरेंस नहीं, मर्द और औरत में कोई डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंस। औरत ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में मर्द के इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकती है इफ अगर औरतों को वही अपॉर्चुनिटीज मिले जो मर्दों को मिलती है। और साथ ही नवाल ये कह देते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है वो है अपॉर्चुनिटी ऑफ तालीम। तो अगर औरतों को वही अपॉर्चुनिटीज मिलें जो मर्दों को मिलती हैं तो औरतें ऑटोमेटिकली खुद अपनी कॉम्पिटेंसी की बुनियाद पे, खुद अपने पोटेंशियल की बुनियाद पे ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में मेन स्ट्रीम हो जाएंगी। तो ये कहते हैं कि सिर्फ औरत की डिफरेंशियल ट्रीटमेंट छोड़ दो, उन्हें ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में अपब्रिंगिंग में इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो और उन्हें तालीम दो। जैसे ही आप उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दोगे ऑटोमेटिकली वो ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में मेन स्ट्रीम हो जाएंगे। नवाल बेटा यहाँ तक मेरे बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी, इन्हें लिबरल पेसिफिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तीसरा मॉडल, ठीक है, तीसरा मॉडल ये है जिसे कहते हैं पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। नवाल बेटा मैंने पोस्ट मॉडर्निज्म की तुझे पूरी थ्योरी भी करवानी। ठीक है, ठीक है, अब मैंने पोस्ट मॉडर्निज्म की तुझे पूरी थ्योरी भी करवानी है, लेकिन एक मोमेंट। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि भाई औरत को कमजोर इसलिए है क्योंकि औरत को कमजोर लिखा जाता है, औरत को कमजोर बोला जाता है, औरत को कमजोर दिखाया जाता है, औरत को कमजोर मैनिफेस्ट किया जाता है। सोसाइटी ये मीडिया ये लिटरेचर कंज्यूम करती है, तो आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटल लेवल पे ये चीज एस्टेब्लिश हो जाती है कि मर्द ज्यादा ताकतवर है, औरत कमजोर है। औरत को ये दिखाया जाता है कि उसका पति परमेश्वर मर गया, अब वो सोच रही थी कि वो ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारेगी। बिल्कुल वैसे गुजारेगी जैसे अगर वो मर जाती तो उसका पति परमेश्वर गुजारता। तो ये कहता है कि औरत को कमजोर लिखा जाता है, औरत को कमजोर बोला जाता है, औरत को कमजोर बताया जाता है, जिसकी बुनियाद पे, ठीक है, सोसाइटी के अंदर पैट्रियार्ची आ जाती है और औरतों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो ये कहता है कि औरतों को कमजोर लिखना, औरतों को कमजोर दिखाना, बोलना छोड़ दो, ऑटोमेटिकली ये पैट्रियार्चिक नॉर्म्स एलिमिनेट होंगे। जब ये पैट्रियार्चिक नॉर्म्स एलिमिनेट होंगे तो ऑटोमेटिकली कहानी दुरुस्तगी की तरफ चली जाएगी और औरतों को ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। ठीक है, सुमेरा पूछ रही है रेडिकल फेमिनिज्म। मेरा बच्चा रेडिकल फेमिनिज्म बुनियादी तौर पे, ठीक है, एक क्रिटिक है, ठीक है, एंटी कैपिटलिस्ट स्कूल की, क्रिटिकल स्कूल की, कि कैपिटलिज्म जहां पे भी होता है वो औरत को एक्सप्लॉइट करता है, वर्क प्लेस पे भी और जॉब सेटिंग पे, घर में भी, यानी डोमेस्टिकली भी और
डोमेस्टिकली भी और वर्क प्लेस में भी कैपिटलिस्ट सिस्टम औरत को एक्सप्लॉइट करता है, लो वेजेस देता है, उन्हें ट्रीटमेंट नहीं देता, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं देता। ये बुनियादी तौर पे, ठीक है, आईआर इन फेमिनिज्म इन आईआर का कंपोनेंट नहीं है, ये एक जर्नल फेमिनिस्ट का पर्सपेक्टिव है। वो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है, और कैपिटलिस्ट सिस्टम की एक्सप्लॉइटेशन ऑफ जेंडर की बुनियाद के ऊपर आएगा, तो वो कहानी डिफरेंट है, यहाँ पे उसकी कहानी फिटिंग नहीं है। तो बुनियादी तौर पे मेरे बहनों भाइयों, ये डिफरेंट दुखड़ा रोग है। मेन बात क्या करता है कि प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एक थ्रू कोटास, एक थ्रू इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एक थ्रू इक्वल रिप्रेजेंटेशन। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को बात समझ आ गई। ठीक हो गया? यहाँ तक आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को बात समझ आ गई। अगर ये बात समझ आ गई है, यहाँ तक बात चौकस हो गई है, तो मुझे ओके कॉल कीजिए। ओके कॉल। अब मरियम बेटा, मैं यहाँ पे आके ना तुझे फाइनल बात बताने लगा हूँ। देखो मेरे बहनों भाइयों, अब ये जो फेमिनिस्ट है ना कामिल, ये अपनी आर्गुमेंट्स को बिल्ड करने के लिए बड़ी फनी किस्म की हरकतें करते हैं। जहां जहां पे भी पावर पॉलिटिक्स होगी, जहां जहां पे भी तबाही होगी, जहां जहां पे भी वॉर होगी, ये वहां पे मेलिश कंस्ट्रक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया? सुनिए बेटा, मेरी बात जरा सुनो, बात जरा समझिए, ठीक है? सुनिए मेरी बात जरा समझिए, मैं मजाक में बात करूंगा, फिर बात समझ आ जाएगी। फेमिनिस्ट इन आईआर की एक बहुत बड़ी कैच फ्रेज है, मेन मेक वॉर। मेन मेक वॉर बिकॉज वॉर मेक्स देम मैन। मर्द इसलिए जंग करते हैं क्योंकि जंग उनको मर्द बनाती है। ठीक हो गया? यानी अगर वो मर्द जंग नहीं करेंगे तो उनकी मर्दानगी पे दाग लग जाएगा। तो ये कहते हैं कि जंग इसलिए है क्योंकि मेल के जेंडर में जंग है। ठीक है? मेन मेक वॉर बिकॉज वॉर मेक्स देम मैन। अब सुनिए बेटा, अपने इस आर्गुमेंट को क्वालिफाई करने के लिए जहां जहां पे भी जंग होगी, तबाही होगी, ये वहां पे मेलिश कंस्ट्रक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक बड़ा फनी स्टेटमेंट देखते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराया गया, तो बॉम्ब का नाम था द फैट मैन द लिटिल बॉय। इट वाज नॉट द फैट वुमेन। हालांकि फैट वुमेन गिरी थी तो तबाही ज्यादा होती। ठीक हो गया? तो ये देखो, कहते हैं देखो तबाही का एलिमेंट है तो फैट मैन है, लिटिल बॉय, इट्स नॉट फैट वुमेन। फिर ये कहते हैं कि टैंक का नाम हमेशा अल खालिद होगा, ठीक है, अल सकीना नहीं होगा। ठीक है? अगर अल सकीना होता तो वो टैंक सीधा कभी नहीं चलता, वो कैट वॉक की तरह घूम घूम के चलता, लहरा लहरा के, ठीक है, मटका मटका के। ठीक है? तो ये बड़ी फनी किस्म की हरकतें करते हैं कि जहां पे भी तबाही होगी वो मेलिश कंस्ट्रक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे हिटलर मर्द, गोरी मर्द, खालिद मर्द। ठीक हो गया? तो ये कहता है कि मेल का जेंडर ही पावर की रिफ्लेक्शन शो करता है। तो पावर, ठीक है, मिस यूज इसलिए होती है, पावर पॉलिटिक्स इसलिए होती है, कॉपरेशन पॉलिटिक्स इसलिए नहीं होती क्योंकि मेल की डोमिनेंस सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती है, और वो मेल की डोमिनेंस मेल के ट्रेड्स को सिस्टम के अंदर प्लग इन करती है। तो ये कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस बाय वर्च्यू ऑफ पैट्रियार्चिक नॉर्म्स। ठीक है? पूरे के पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस को, ठीक है, पूरे के पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स को जेंडर लेड पावर पॉलिटिक्स के, मेल जेंडर लेड पावर पॉलिटिक्स का सिस्टम है। तो अगर आपको चाहिए कि छुई मुई जंतर मंतर हो, ठीक है, तो आप औरतों को यकदम, ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर ले आओ। ये तो लिख देते हैं कि मर्द जंग करते हैं, ये नहीं लिखते कि किसके पीछे करते हैं। ठीक है? आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को फेमिनिज्म की थ्योरी ए टू जी क्लियर हो गई। डन थिंग है? ठीक है। अब सुमेरा बेटा, जिन लोगों का भी जेंडर स्टडीज है, राफे बेटा, बिलीव यू मी, जेंडर स्टडी के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना सा ही है जो मैंने पढ़ा दिया।
आगे संजय लीला बंसाली की फिल्म के स्क्रिप्ट है। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, औरत पतली थी, कम खूंखार थी। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, वो और खूंखार हो गई, मोटी हो गई। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, और मोटी हो गई, और खूंखार हो गई। यानी बाकी संजय लीला बंसाली की फिल्म का स्क्रिप्ट है, गप्पे हैं, कहानियां हैं, मूवमेंट्स हैं, थ्योरेटिकल कंपोनेंट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जेंडर स्टडीज में यही है। तो जिन लोगों ने जेंडर स्टडी रखी है, अगर आज उन्हें फेमिनिज्म क्लियर हो गया है, तो उन्हें कंसेप्चुअल बेस ऑफ फेमिनिज्म क्लियर हो, जेंडर स्टडीज क्लियर हो जाएगी। आई होप सो मेरे बच्चों को पूरी की पूरी, ठीक है, थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म हो गई है चौकस। डन थिंग बच्चों, आज का लेक्चर क्लियर। हमने आज 4 चीजें की। 4 ग्रेट डिबेट्स ऑफ आईआर की है, क्लासिकल रियलिज्म की है, न्यू रियलिज्म की है, फेमिनिज्म की है। ठीक है, ओके मेरे बहनों भाइयों, अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।